जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। एक और जानदार वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। CDS2 2021 के लिए जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स है, टॉप 300 करंट अफेयर्स हैं जिनके पूछे जाने के चांस, प्रोबेबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा है, उन्हें हम यहाँ पर आपके साथ में मिलजुल कर कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर आज इसका रहेगा पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 कवर किया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है और इसके अलावा CDS से रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर वीडियोस हमने डाली है उन्हें नहीं देखा है तो एक बार उन्हें गो थ्रू कर लीजिए। आज इसका रहेगा पार्ट 2। आज हमने जो एप्लीकेशन के ऊपर मॉक टेस्ट दे रखे हैं उनमें से क्वेश्चंस को पिकअप किया है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर मॉक टेस्ट से लिए गए हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हो, करंट अफेयर के मॉक टेस्ट अच्छे से देने हो तो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं CDS2 2021 के लिए टॉप 300 करंट अफेयर्स के MCQ का पार्ट नंबर 2। बहुत जानदार रहने वाला है, ध्यान से पढ़ना, एक एक क्वेश्चन को देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम यहां पर पहला प्रश्न देखते हैं। विच कंपनी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री एट बेंगलुरु। देखिए, आपने इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में क्या होता है, जब हम वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन मिलता है, यहाँ पर हमें ऑक्सीजन मिलता है। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, यानी यहाँ पर हमें पावर की आवश्यकता रहती है। और यहाँ पर जो हमें हाइड्रोजन मिलती है इलेक्ट्रोलिसिस के बाद, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम की है। और ये जो खबर थी, न्यूज़ थी, ये भी हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा काम की है। यहाँ पर बात की जा रही है ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर की। इलेक्ट्रोलाइजर आपका प्रेटस होता है जिसके थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा और यहाँ पर हमें हाइड्रोजन प्राप्त होगी। अगर यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जा रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रोलिसिस में जिस इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, पावर की आवश्यकता है, वो हमारी रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से आएगी। इसी वजह से यहाँ पर इसे ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर कहा गया है। अभी विच कंपनी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री एट बेंगलुरु। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ओमियम इंटरनेशनल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां पर फैक्ट्री आई है, लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है और किस कंपनी ने इसे लॉन्च किया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत देश के पर्सपेक्टिव से ये खबर आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से हम यहां पर दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड स्टेट विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। यानी इनमें से कौन सी हमारी स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है, हमें वो बताना है। लद्दाख डिक्लेयर्ड ब्लैक नेक्ड क्रेन एंड स्नो लेपर्ड एज इट स्टेट बर्ड एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल सही है। आपकी जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख रिसेंटली बनी थी, उन्होंने यहाँ पर स्नो लेपर्ड को अपना स्टेट एनिमल घोषित कर दिया है और ब्लैक नेक्ड क्रेन को स्टेट बर्ड घोषित कर दिया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जा सकता है स्टेट बर्ड कौन सा है, हमारी यूनियन टेरिटरी लद्दाख का, और यहाँ पर स्टेट एनिमल कौन सा है, यूनियन टेरिटरी लद्दाख का। स्नो लेपर्ड स्टेट एनिमल, ब्लैक नेक्ड क्रेन स्टेट बर्ड। पहली स्टेटमेंट है आपकी सही। दूसरा, ब्लैक नेक्ड क्रेन वाज चूजन एज द स्टेट बर्ड सिंस इट इज ओनली फाउंड इन ईस्टर्न रीजन ऑफ लद्दाख। ये भी स्टेटमेंट सही है। जो हमारा ब्लैक नेक्ड क्रेन है ये हमें देखने को मिलता है ईस्टर्न रीजन ऑफ लद्दाख में। इसी वजह से लद्दाख के लिए ब्लैक नेक्ड क्रेन की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। यहां पर दोनों स्टेटमेंट से आपकी सही। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। ध्यान में रखना, ब्लैक नेक्ड क्रेन एंड स्नो लेपर्ड अभी अभी इन्हें स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल का दर्जा मिला है हमारी यूनियन टेरिटरी लद्दाख के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे हम यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन ऑन अफगानिस्तान, नेम द रेजोल्यूशन। देखिए यहाँ पर जिस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया है अफगानिस्तान के ऊपर, इसका मेन एम क्या है? मेन एम ये है कि अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया तालिबान ने। अभी यहाँ पर अफगानिस्तान जो है आपका टेररिज्म का ब्रीडिंग ग्राउंड ना बन जाए, उसकी वजह से भारत को दिक्कत ना आए या फिर बाकी कंट्रीज को दिक्कत ना आए, इसी वजह से इस रेजोल्यूशन को यहां पर क्या किया गया है? अडॉप्ट किया गया है। कौन सा रेजोल्यूशन है? रेजोल्यूशन 2593। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भारत की प्रेसिडेंसी के अंडर अभी अभी जिस रेजोल्यूशन को अफगानिस्तान के प्रति अडॉप्ट किया है उसका नाम क्या है? कौन सा रेजोल्यूशन है? रेजोल्यूशन 2593। इसके अलावा आपको यहां पर पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसके 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और यहां पर कौन कौन से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक है आपका यहां पर चाइना, एक है आपका यहां पर फ्रांस, एक है आपका यहां पर रशिया, एक है आपका यूनाइटेड किंगडम और एक यूनाइटेड स्टेट्स। भारत जो है परमानेंट मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, पता होना चाहिए। 5 इसके परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। यहां पर जो आपका चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूके, यूएस है, ये हमारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें, जो हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो उसमें आपको अरेबिक भाषा देखने को मिलेगी, उसमें आपको चाइनीज भाषा देखने को मिलेगी, उसमें आपको इंग्लिश भाषा देखने को मिलेगी, उसमें आपको फ्रेंच भाषा देखने को मिलेगी, उसमें आपको रशियन भाषा देखने को मिलेगी, उसमें आपको स्पेनिश भाषा देखने को मिलेगी। तो ध्यान में रखना, जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है उसमें आपको टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। बाकी अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो यहाँ पर 5 आपके परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और यहाँ पर जिस रेजोल्यूशन की हमने बात की है वो रेजोल्यूशन है आपका 2593। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द न्यू मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? देखिए ये न्यू डेवलपमेंट बैंक आपका वही है जिसे हम ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। अभी यहाँ पर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर नहीं है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, भूटान, बांग्लादेश एंड यहाँ पर आपकी एक और ऑप्शन भी है उरुग्वे। आपको यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर नहीं है। तो देखिए इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूटान। अभी अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बांग्लादेश और उरुग्वे जो है आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए मेंबर्स बने हैं। इसके अलावा अगर हम हेडक्वार्टर्स की बात करें, न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं? ये है आपके शंघाई चाइना के अंदर। शंघाई चाइना के अंदर आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं। इसके अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक के बाकी मेंबर्स कौन कौन से हैं? आपका ब्राजील इसका मेंबर है, आपका रशिया इसका मेंबर है, आपका इंडिया इसका मेंबर है, आपका चाइना इसका मेंबर है, आपका साउथ अफ्रीका इसका मेंबर है। ध्यान में रखना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा उरुग्वे, यूएई और बांग्लादेश अभी इसके रिसेंटली मेंबर बने हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहां पर बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द राजीव गांधी ऑरेंज नेशनल पार्क। मैंने आपको पहले भी बताया है राजीव गांधी ऑरेंज नेशनल पार्क के ऊपर इस बार प्रश्न आपका बन सकता है। ऑरेंज नेशनल पार्क आपका कहां पर है? असम राज्य में है। यहां पर असम कैबिनेट ने रिसेंटली डिसाइड किया था कि जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं राजीव गांधी जी, उनका नाम जो है इस नेशनल पार्क से हटा दिया जाएगा। यानी कि
पहली स्टेटमेंट है आपकी बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर असम कैबिनेट ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का नाम जो है औरंग नेशनल पार्क से हटा दिया जाएगा। औरंग नेशनल पार्क जो कि है आपका असम के अंदर। आगे देखते हैं, इट वॉज अपग्रेडेड टू अ नेशनल पार्क इन 1999। बिल्कुल सही है, 1985 में ये हमारी क्या थी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। उसके बाद में 1999 में इसे यहां पर नेशनल पार्क बनाया गया। यानी आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। ध्यान में रखना, औरंग नेशनल पार्क आपका कहां पर है, असम राज्य के अंदर है। आगे हम यहां पर बात करते हैं असम में कितने नेशनल पार्क्स हैं हमारे, इनके बारे में। देखिए फिलहाल असम में कितने नेशनल पार्क्स हैं, 7 नेशनल पार्क्स हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी वर्ष कुछ नेशनल पार्क्स को यहाँ पर असम में ऐड किया गया है। अगर हम असम के नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको काजीरंगा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको मानस नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको औरंग नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको नामेरी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। इसके अलावा डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको रायमोना नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो आपका 7th नेशनल पार्क है, इसका नाम रहेगा देहींग पटकाई नेशनल पार्क। ध्यान में रखना, असम में कितने नेशनल पार्क्स हैं, टोटल 7 नेशनल पार्क्स हैं। इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा नेशनल पार्क जो है असम के अंदर नहीं है, या फिर इनमें से कौन सा नेशनल पार्क जो है असम के अंदर है। ध्यान में रखना, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क एंड देहींग पटकाई नेशनल पार्क। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर बात करेंगे, विच PSU हैज बीन अवॉर्डेड द एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड। देखिए ये अवार्ड आपका मिला है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को, जिसे महारत्न स्टेटस भी प्राप्त है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछा जाएगा कि कौन सी PSU को इस बार एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड मिला है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे महारत्न स्टेटस भी प्राप्त है। इसके अलावा विच हैज रिलीज्ड द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रीज रिपोर्ट 2021। देखिए इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है बोटेनिकल गार्डन्स कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा, और इनका कहना है कि 30% ट्रीज जो है एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। इसी वजह से रिपोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ध्यान में रखना, स्टेट ऑफ वर्ल्ड ट्रीज रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा रिलीज की गई है, बोटेनिकल गार्डन्स कंजर्वेशन इंटरनेशनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। द इंस्पायर अवार्ड्स मनक इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय विच मिनिस्ट्री। अगर आपको यहाँ पर इंस्पायर की फुल फॉर्म पता रहेगी तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसके आंसर तक पहुँचने में। अगर हम यहाँ पर इंस्पायर की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट। देखिए यहाँ पर आपका वर्ड आ गया है साइंस, इससे आपको आइडिया मिल जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा। अगर हम इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करें, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। इंस्पायर इनिशिएटिव कौन सी मिनिस्ट्री का है ये भी पूछा जा सकता है, और यहां पर मनक अवार्ड कौन सी मिनिस्ट्री ने कॉन्स्टिट्यूट किया है ये भी पूछा जा सकता है। ध्यान में रखना, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्पायर की फुल फॉर्म है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी हम अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपको डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। एग्जाम में आपको दे देंगे ऑप्शंस कि बताइए इनमें से किस क्रॉप का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है अगले मार्केटिंग सीजन के लिए बढ़ाया गया है, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सी आपकी रबी क्रॉप है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर इन क्रॉप्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अभी यहाँ पर जो आपकी वीट है, बार्ले है, ग्राम है, लेंटिल है, रेप सीड है, मस्टर्ड है, सैफलावर है, ये सभी की सभी आपकी क्या है, रबी क्रॉप्स है। ध्यान में रखना, इनके बारे में सीधा प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सी क्रॉप आपकी रबी क्रॉप है या फिर इनमें से कौन सी आपकी रबी क्रॉप नहीं है। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए वीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल, रेपसीड, मस्टर्ड, सैफलावर, ये सभी की सभी आपकी क्या है, रबी क्रॉप्स है। कैबिनेट इंक्रीजेस मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर रबी क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सीजन 2022-23, यानी 2022-23 का जो मार्केटिंग सीजन है उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन रबी क्रॉप्स का बढ़ाया गया है। कौन सी रबी क्रॉप्स है ये, यहां पर जो गिवन है, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए इस लिस्ट को एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना। कई बार हम क्या करते हैं, फटाफट आंसर को देख लेते हैं और बाद में भूल जाएंगे कि रबी क्रॉप्स हमारी इनमें से कौन सी है। वीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल, रेपसीड, मस्टर्ड, सैफलावर, सभी की सभी आपकी क्या है, रबी क्रॉप्स है। अगर हम अगले प्रश्न के बारे में बात करें, रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव्स प्रोक्यूरमेंट ऑफ 16C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम विच कंट्री। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। यानी कि ये जो हमारा 16C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये हमारा कहां से आने वाला है, ये हमारा आने वाला है स्पेन से। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहां पर अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आयुष आपके द्वार कैंपेन। आयुष आपके द्वार कैंपेन जो है लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। अभी इस कैंपेन में क्या किया जाएगा, इस कैंपेन में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे मेडिसिनल प्लांट सैपलिंग्स। यहां पर वर्ड है आपके द्वार, इसी वजह से यहां पर जो आपके मेडिसिनल प्लांट सैपलिंग्स है कहां पर पहुंचाए जाएंगे, आपके घरों तक। अभी स्टेटमेंट्स को देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च द कैंपेन, गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है, पहली स्टेटमेंट है गलत। दूसरा, कैंपेन एम्स टू डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिनल प्लांट सैपलिंग्स टू 25 लाख हाउस होल्ड अक्रॉस द कंट्री इन 1 ईयर। देखिए एक साल के अंदर 25 लाख नहीं 75 लाख घरों तक मेडिसिनल प्लांट सैपलिंग्स को पहुंचाया जाएगा। इसी वजह से दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी गलत, आंसर होगा ऑप्शन डी, नीदर 1 नॉर 2। अभी हम यहां पर अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। इन सितंबर 2021 रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी एंड इंडियन नेवी कंडक्टेड विच एडिशन ऑफ बाइलेटरल एक्सरसाइज ऑस इंडेक्स। देखिए इस बार एडिशन हुआ है 4th एडिशन। अभी यहां पर भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था, INS शिवालिक ने, और यहां पर INS कदमत ने। कल मैंने आपको बताया था मालाबार एक्सरसाइज के बारे में कि मालाबार एक्सरसाइज किन देशों के बीच में हुई है, कहां पर हुई है और भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसका आंसर क्या रहेगा। मालाबार एक्सरसाइज में कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, लोकेशन क्या थी और भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट उसमें किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज गॉट इट्स फर्स्ट पोलन कैलेंडर। देखिए जो आपके पोलन्स होते हैं ना, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों में एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। इसी वजह से जो आपका चंडीगढ़ है, जो कि आपकी यूनियन टेरिटरी है, उन्होंने अभी अभी फर्स्ट पोलन कैलेंडर जो है डिजाइन किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहां पर अगले प्रश्न को देखते हैं। इन सितंबर 2021 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट्स कलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए इसका आंसर क्या रहेगा, नेवल एविएशन रहेगा। नेवल एविएशन को इस बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट किया है प्रेसिडेंट्स कलर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है, सीधा आपसे पूछा जा सकता है। देखिए इससे पहले जितने हमने क्वेश्चंस कवर किए थे, जो हमने आज क्वेश्चंस कवर किए हैं और जो हम कल क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, ये सभी के सभी सीडीएस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से इन वीडियोस को अच्छे से देखते रहिए। मिलता हूं कल अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।